नदी के किनारे बसा एक गांव था जिसका नाम काशीनगर था। ये गांव भले ही नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन अब वो नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, क्योंकि जून का महीना आ चुका था। इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तेज और झुलसाने वाली गर्मी ने हर दिशा में अपना असर दिखा दिया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पशु पक्षी सभी गर्मी से परेशान थे। लोग दिन में अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। चारों ओर त्राहाई त्राहाई मची हुई थी। दोपहर में लू चलती थी, जिससे बचने के लिए लोग दिन में बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी। इसी गांव में हरिनाथ नामक एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा खेत गांव से लगभग 10 मील दूर था। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे खेत के लिए निकल जाता और शाम को थका हारा लौटता। एक दिन जब वो सुबह खेत पर जा रहा था, उसकी पत्नी सिया पूजा कर रही थी। सिया माँ बनने वाली थी। सिया सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूं। आज मेरे लिए खाना बांध देना। और हाँ, थोड़ा ही रखना। साथ में पानी भी रख देना। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि प्यास के मारे गला सूखने लगता है। तुम भी आराम से खाना खा लेना और थोड़ा विश्राम कर लेना। हाँ जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है सिया। हरिनाथ थोड़ी देर बाहर देखता है और सोचता है, हे भगवान, इतनी गर्मी अब से ही क्यों पड़ने लगी? थोड़ा तो रहम कर। हम गरीबों पर कुछ तो दया कर। हरिनाथ ये सोच ही रहा था कि तभी सिया हाथ में टिफिन का थैला लेकर आ गई। ये लीजिए, आपके लिए खाना। थोड़ा सा छाछ भी रखा है, आपके गले को ठंडक देगा। समय से पहले खा लेना, नहीं तो गर्मी में खराब हो जाएगा। हाँ सिया, मैं खा लूंगा। खेत के आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। बहुत मुश्किल होती है ये। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो किसानों को धन्य मानती हूँ जो धूप में तप कर दिन रात मेहनत करते हैं, और लोग खाने की बर्बादी करते समय एक बार भी नहीं सोचते। अरे भाग्यवान, अब ज्यादा मत सोचो। अगर मैं अभी नहीं गया तो देर हो जाएगी और लौटते वक्त भी अंधेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप लौटते समय थोड़ा सा राशन भी लेते आना। भगवान की कसम, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। 1-2 दिन रुको, उसके बाद ले आऊंगा। पर अभी हमारे घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ देखता हूँ, अभी निकलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर हरिनाथ घर से निकल गया। हरिनाथ खेत पर पहुंच चुका था। धूप धीरे धीरे और तेज होता जा रहा था। खेत में ना तो पेड़ थे, ना ही कोई छाप। गर्मी ऐसी कि मिट्टी से भाप उठ रही थी। वह चुपचाप अपना औजार उठाकर काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने आसमान की ओर देखा। वहां सिर्फ धूप थी, कठोर और बेरहम। काम करते करते दोपहर हो चुकी थी। थका हारा हरिनाथ बैठ गया और अपने टिफिन से खाना निकालने लगा। सिया का दिया छाछ उसने पहले पिया। गर्म होने के बावजूद उसमें एक अपनापन था। खाना भी धीरे धीरे खा लिया, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। घर पर राशन नहीं है। सिया मां बनने वाली है। ऐसे समय में उसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। उसे चिंता सता रही थी। खेत से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, वह अब पूरी तरह सूख चुकी जमीन के भरोसे थी। बारिश के आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। हरिनाथ ने खाना खाने के बाद तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसे गिरते देख पास के खेतों में काम कर रहे लोग भी दौड़ पड़े। सब लोग उसे खेत से उठाकर घर ले आए। घर पर लोग भी दौड़ पड़े। सब लोग उसे खेत से उठाकर घर ले आए। घर पर सिया उसे देखकर बहुत परेशान हो गई। वैद्य जी को बुलाया गया। देखो बेटी, हरिनाथ गर्मी की वजह से बहुत परेशान है। उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए वो आज बेहोश हुआ। उसका ध्यान रखना। वैद्य जी, आज हरिनाथ धूप और गर्मी की वजह से गिरा है। कल कोई और गिरेगा। ऐसे कब तक चलेगा? क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जिससे सब लोग खाकर बेहोश ना हो? रामू काका, पानी की कमी तो कोई भी दवा पूरी नहीं कर सकती है। हाँ, वो तो आप ठीक कह रहे हो, पर देख लो, अगर आपके पास कोई और तरीका हो तो। नहीं काका, कोई और तरीका नहीं है। खुद से जितना हो सके खूब पानी पियो। अच्छा सिया बहन, मैं चलता हूँ। अपना और हरिनाथ का ख्याल रखना। इतना कहकर गांव के बाकी लोग, रामू काका और वैद्य जी भी चले गए। सिया उसके बाद हरिनाथ के पास बैठी रही।
कुछ समय बाद हरिनाथ को होश आ गया। सिया बहुत खुश हो गई। रात में गांव के सभी लोग एक साथ बैठे थे। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। आज गर्मी और बारिश न होने की वजह से हरिनाथ बेहोश हो गया। हमारे गांव की नदी कब की सूख चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो गांव के कुओं में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो भी सूख जाएगा। हाँ काका, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब और चुप बैठना ठीक नहीं। इतने में हरिनाथ भी वहां आ गया और उसने कहा, काका, अब हमारे पास भगवान के पास जाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। मुझे गांव के बाहर स्थित पर्वतराज पर बहुत भरोसा है। क्यों ना हम सब मिलकर पर्वतराज की पूजा करें, शायद कुछ सहायता मिले। हरिनाथ, यहाँ पर हम सब मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां एक पर्वत क्या करेगा? तुम यहाँ से जाओ, आराम करो। क्यों यहाँ पर अंधविश्वास फैला रहे हो? हाँ हरिनाथ, आराम करो जाकर। यहाँ क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? बेचारा हरिनाथ वहां से चला गया। घर जाकर उसने सिया को सब कुछ बता दिया। सारी बात हरिनाथ की सुनने के बाद, सुनिए जी, कोई आपका साथ दे ना दे, मैं जरूर दूंगी। मैं आपके साथ पर्वतराज की पूजा करने जरूर चलूंगी। अब दोनों पति पत्नी रोज पर्वतराज की पूजा करने जाने लगे। रोज सुबह जाते, वहां पर्वतराज को फूल माला अर्पित करते और पूजा करते। दोनों को पर्वतराज में बहुत आस्था थी। दोनों ही मन में कहते हैं, पर्वतराज महाराज, हमारे गांव वालों ने आप पर भरोसा नहीं किया। उन्हें माफ कर दो और इस गांव को पहले की तरह फिर से हरा भरा कर दो। गांव में गायें और सारे पशु सभी बेहाल हो रहे हैं। कृपया अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालो। कुछ ही दिनों बाद आसमान में घने बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश 2-3 दिन तक लगातार हुई। गांव वाले सब खुश हो गए। एक बार फिर सभी एकत्र हुए। कुछ देखा काका? मैंने कहा था ना, पर्वतराज हमारी जरूर सुनेंगे। और देखो, सुन लिया, बारिश भी करा दी। हरिनाथ, महादेव पर्वतराज की वजह से कुछ नहीं हुआ है। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण बारिश हुई है। फिर एक बार दोबारा से खूब बारिश हुई। 2 दिन हो गए थे बारिश होते होते, फिर भी बारिश रुकी नहीं। जगह जगह पानी भर गया। लगातार 7 दिनों तक पानी बरसता रहा। गांव में एक बार फिर से बारिश की वजह से त्राह मच गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई। हरिनाथ अपनी पत्नी को पर्वतराज के नीचे एक जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। न जाने उस जगह पर क्या था कि सभी जगह पानी भरा हुआ था, लेकिन पर्वतराज के नीचे पानी नहीं भरा था। सिया को आराम से वहां खड़ा करने के बाद हरिनाथ गांव के बाकी लोगों को ले आया। सभी लोग पर्वतराज के नीचे आराम से खड़े हो गए। पूरा गांव पर्वतराज के नीचे था। 2 दिन तक वही रहे सभी। फिर जब बारिश बंद हुई, वहां पर सब मिलकर शिवनाथ का धन्यवाद कर रहे थे। हरिनाथ, हमने तुम पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती की। वाकई में पर्वतराज में बहुत शक्ति है। सही समय पर तुमने हमें यहाँ से पर्वतराज के पास पहुंचाकर अच्छा किया। हमें माफ कर दो। अरे काका, कैसी बातें करते हो? आप हमसे बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। फिर सभी लोग खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पर्वत और पहाड़ों को नहीं काटना चाहिए। जो हम लोग पर्वत को काटकर इमारतें बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। कृपया आप लोग इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साझा करें, जिससे कि अभी जो पहाड़ बचे हैं वो बच जाए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें बताएं। और आप लोग किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।